हम लोग बात कर रहे हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हर जगह यूज आएगा आपका। तो हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो क्या देखेंगे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, जैसी संगत वैसी रंगत, सुना हुआ है भाई ये टॉपिक, जैसी संगत वैसी रंगत, जो जिसके साथ रहता है वो वैसा ही हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। हम लोगों ने क्या किया, दो कंपाउंड लिए, पहला लिया X और दूसरा ले लिया Y, दो एलिमेंट लिए। माना कि Y क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, X के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, वैद्युत ऋणात्मक। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो वैद्युत ऋणात्मक, जो नेगेटिवली साइड अपने इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। क्या बोलता है ये कि इसमें से एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है, जो खींचेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा, स्लाइटली नेगेटिव, जो रखेगा उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। यहां से ही ये चीज समझ में आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है वो कैसा है, दैट इज -I ग्रुप। जो दे रहा है वो कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज +I ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है वो कैसा है, -I, ठीक है। जो खींच रहा है वो -I, जो दे रहा है वो कैसा है, +I। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर -I और +I की डिपेंडेंसी रहती है। क्यों इसको ऐसा बोला इंडक्टिव, आपने इंडक्शन कुकटॉप का नाम सुना होगा ना। इंडक्शन होता क्या है, आपने इंडक्शन चलाया, उसके ऊपर कोई बर्तन रखा, खाना गर्म हो रहा है, दैट मीन्स वो इंडक्शन गर्म हो रहा है, उसकी वजह से वो खाना गर्म हो रहा है। क्लियर है। अब इसको देखें, थोड़ा सा कम कर दो बेटा, कम, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसको तो किस तरीके से काम करेंगे, फैन को थोड़ा कम कर देना। चले, यहां पर अगर देखें तो मैंने बोला कार्बन, कार्बन और ये हैलोजन, दो कार्बन ले लिए, एक क्या ले लिया हम लोगों ने, हैलोजन। जो हैलोजन बोला मैंने, ये कैसा था, मान लीजिए ये कैसा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और दिस वाज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर कैसा, स्लाइटली नेगेटिव, और यहां पर कैसा, स्लाइटली पॉजिटिव। बट यहां तो अगर मैं देखूं तो ये तो दोनों ही कार्बन ही थे ना, तो यहां पर तो ये बॉन्ड कैसा था मेरे पास, नॉन पोलर बॉन्ड था। और ये बॉन्ड कैसा था, नॉन पोलर, या फिर कैसा बॉन्ड था, अध्रुवीय बंध था। क्लियर है। अब नॉन पोलर बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से आएगा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दैट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। मतलब एक बॉन्ड ये तो कैसा था, पोलर बॉन्ड, या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसको, ध्रुवीय बंध था। इसके पास वाला बॉन्ड कैसा था, नॉन पोलर था, बट इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव आ गया। तो एक पॉजिटिव और एक कैसा, स्लाइटली पॉजिटिव। कहने का मतलब इन दोनों में भी आवेश का अंतर, चार्ज का डिफरेंस जनरेट होने लग गया। और जब चार्ज का डिफरेंस जनरेट हो गया तो ये बॉन्ड भी नॉन पोलर से कैसा आ गया आपके पास, अरे पोलर कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो एक नॉन पोलर बॉन्ड को पोलर में इंड्यूस करना ही इंडक्टिव इफेक्ट है। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर्स इसके काम करते हैं वो चीज देखेंगे। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 1/डिस्टेंस होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से। ठीक है, -I। अब यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, %S गुणधर्म, %S कैरेक्टर से भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड चलता है। अब कैसे इनको हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा, जब अपन इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो अम्लीयता, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली टू द +I। जबकि अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड इनवर्सली टू द -I। ये बेस्ट एग्जांपल्स होंगे अभी हम लोग जो करने वाले हैं इनके +I -I के, कि हम लोग कैसे इनको देख सकते हैं। हम लोग अगर देखें +I -I के बारे में तो कब किस पे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने बोला अगर -I की बात करूं मैं तो किसके बराबर होगा आपके पास, F, इससे कम Cl, इससे बाद Br, और इसके बाद क्या था I, और F Cl Br I।
क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में यही ट्रेंड चलेगा। अब मैंने आपसे पूछा कि एसिडिक कौन और बेसिक कौन, अपन सीधा चलते हैं इसकी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग नाम देते हैं अम्लीयता। आपको यह बताना किसकी अम्लीयता ज्यादा है। मैंने आपको यहां एक पॉइंट दे रखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, जिसमें माइनस आई होगा। अब माइनस आई और प्लस आई का क्या ट्रेंड है, प्लस आई जो फैक्टर डिपेंड करता है वो किस किस पे करता है, केवल और केवल आपके कोर्स पे कौन सा ग्रुप है, दैट इज मिथाइल ग्रुप को हम लोग ले सकते हैं। यहां पर हम लोग किसको लेंगे, केवल और केवल मिथाइल ग्रुप को। कैसे, मैंने बताया कि नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, कार्बन के नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तो प्लस आई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड फेज में बात करते हैं अगर हम लोग इसी को ही, तो अगर कार्बन के नंबर सेम है, 4 कार्बन, बट इस बार जमे हुए ऐसे 4 कार्बन, इस बार ऐसे जमे हुए, तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, शाखा बढ़ रही है और ब्रांच बढ़ेगी तो कार्बन की संख्या भी क्या हो जाएगी, सॉरी प्लस आई भी क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ जाएगा, प्लस आई इंक्रीज हो जाएगा। अब अपन इसको यहां से देखते हैं। चलिए प्लस आई माइनस आई को हम लोग अपने ट्रेंड में निकालते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको प्लस आई माइनस आई को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बोला एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लियर है। मैंने पहला पॉइंट लिखा CH3 CH2 COOH, CH3 CHF और COOH, 2 मॉलिक्यूल दे दिए। पहला मॉलिक्यूल कौन सा था, A और दूसरा था B। मैंने बोल दिया A और B में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं, बट यहां पर मेरा कैसा ग्रुप है, माइनस आई, और जहां मेरे को माइनस आई दिख जाएगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दैट मीन्स अम्लीयता यहां पर ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट पढ़ रखा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, माइनस आई से, इनवर्सली किससे, प्लस आई से। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 C CH3 देन CH एंड COOH, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है मेरे, सेम। यहां पर देखें तो यहां कैसा, प्लस आई, अरे मिथाइल ग्रुप किसमें है, प्लस आई, यहां भी कैसा, प्लस आई, बट यहां से यहां तक क्या हो रहा है, आपकी ब्रांचेस क्या हो रही है, अरे ब्रांच क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्लस आई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्लस आई बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपने क्या कर रखा है, CH3 CH2 COOH, CH2F CH2 COOH। यहां से देखें तो यहां पर सॉरी, मैं इसको एक और थोड़ा सा एक चेंज करेंगे हम लोग इसमें, यहां से हटाएंगे इसको, और यहां पर CH और यहां पर F लिखा। अब मेरा ये भी कैसा ग्रुप है, माइनस आई, ये भी कैसा ग्रुप है मेरा, माइनस आई, बट अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक, यहां से यहां क्या हो रहा है, अरे दूरी क्या हो रही है, डिस्टेंस, दूरी क्या हो रही है, अरे बढ़ रही है, अरे डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो माइनस आई घटेगा, और माइनस आई घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास तो CH3 CH2 CHF CHF और यहां मैंने डाल दिया COOH। मैंने दूसरी जगह क्या किया, CH2 3 CH2 CH F की जगह Cl, और यहां मैंने क्या लिया है, COOH। क्लियर है। अगर यहां से देखें तो यहां क्या है F और यहां क्या है Cl, ये भी कैसा माइनस आई, ये भी कैसा माइनस आई, बट ये कैसा V के इसके कंपैरिजन में, भाई F से कम होता है Cl, दैट मीन्स यहां से क्या आ गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, CH3 CH2 CHF और COOH, CH3 CH2 C, F की जगह Cl और Cl, और यहाँ क्या ले लिया, COH। F और Cl में से स्ट्रॉन्ग कौन, F,
क्लियर है? तो ये कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा है? वीक। ये भी कैसा? वीक। हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि जो हमारे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अरे भाई यहां पर क्या स्ट्रॉन्ग है तो माइनस आई कैसा होगा? मैक्सिमम। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में कि सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, नहीं आने वालों को तो हम टच करके ही नहीं आते। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां से आई कैसा हो गया? मैक्सिमम। बट यहां पर दो चीजें हम लोगों ने बचपन में वो कहानी पढ़ी थी एक लकड़ी वाली, कि लकड़ी, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, दो लकड़ियां हुई तो मुश्किल से टूटेगी। तो दो जो वीक है ये एक स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में, अरे दो वीक, अरे वीक प्लस वीक, अरे कैसा हो गया? ये स्ट्रॉन्ग हो गया भाई। और स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। समझ आई बात? ये कुछ एक पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे तभी आपका काम चलेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। मैंने बोला CH2 CH, यहां F दिया, CH2 और COOH, CH3 CH Cl और COOH ये दिया। ये मेरा कैसा पोर्शन है? दैट इज स्ट्रॉन्ग। अरे F स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये कैसा है मेरे पास? अरे वीक है। एक कैसा स्ट्रॉन्ग, एक वीक है। बट मेरे पास में कौन है? अरे डिस्टेंस इसकी क्या है? ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग दूर है, वीक मेरे पास है। स्ट्रॉन्ग मुझसे दूर है बट वीक मेरे पास है। तो मेरे पास आज अगर मान लो मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरे काम कौन आएगा? जो मेरे पास होगा। तो इंपैक्ट भी किसका? यहां पर। तो स्ट्रेंथ से ज्यादा डोमिनेंसी किसकी रहती है? डिस्टेंस की। तो जो दूर है वो दूर रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहां भी किसकी? ज्यादा। इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन कंपटीशन के बेस्ट क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम गलतियां करवाते हैं। स्ट्रेंथ का समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? एक क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है इसका, अभी अपन देखते हैं। अब आप मुझे इसका आंसर ए मैं लिखता हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। दैट इज एक बार मैंने लिया OH, कुछ भी नहीं लिया, दैट इज यहां पर डाला मैंने CH3। बी पार्ट लिया मैंने इसका, दैट इज OH, और सी पार्ट मैंने इसका ले लिया OH, और यहां मैंने ले लिया NO2। क्लियर है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सही क्रम, अम्लीयता का सही क्रम, करेक्ट ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं A, B एंड C। सेकेंड पॉइंट A, B एंड C। थर्ड पॉइंट A इक्वल टू B इक्वल टू C। एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कमेंट में मुझे लिख के भेजेंगे। क्लियर है? तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हम लोग इसको करेंगे। क्लियर है? ठीक है? अभी तो हम लोग